दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री में वेद बताने वाला हूं। तो वेद में पहला वेद पढ़ लिए थे, यानी ऋग्वेद के बारे में पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो आज उसके आगे पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का सामवेद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेद। वेद में कौन सा टॉपिक है? तो सामवेद के बारे में। कौन सा टॉपिक है? सामवेद। सामवेद के बारे में। तो सामवेद में कितना मंत्र है? सामवेद में 1875 मंत्र है। सामवेद में मंत्र कितना है? मंत्र है 1875। सामवेद में कितना मंत्र है? टोटल मंत्र है 1875 मंत्र है। लेकिन सामवेद का खुद पर्सनल कितना मंत्र है? तो इसका जो पर्सनल मंत्र है वो है 99। इसका खुद का मंत्र कितना है? खुद का मंत्र कितना है? इसका खुद का मंत्र है 99। सामवेद में खुद का मंत्र इसका कितना है? 99 मंत्र है। और बाकी कहाँ से ग्रहण किया है? तो ऋग्वेद से ग्रहण किया है। सामवेद में टोटल मंत्र कितना है? 1875। इसका खुद का मंत्र है 99 और बाकी जो मंत्र बच जाता है वो कहाँ से ग्रहण किया है? तो ऋग्वेद से। बाकी मंत्र को कहाँ से ग्रहण किया है? बाकी मंत्र को ऋग्वेद से ग्रहण। बाकी मंत्र को कहाँ से ग्रहण किया है? तो ऋग्वेद से ग्रहण किया है। ठीक है, ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका? सामवेद में भारतीय संगीत यानी सारे ग म प ध नि का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सामवेद में भारतीय संगीत का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सा रे गा म प ध नी और सा की चर्चा की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 नी तक होता है। ठीक है, सारे ग म प ध नी तक का चर्चा होता है। किसमें? तो सामवेद में। सामवेद में भारतीय संगीत का प्रयोग किया जाता है। किसका? भारतीय संगीत का। जैसे सा रे ग म प ध नी सा। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? सामवेद में। और ये कब गाए जाते हैं? तो ये यज्ञ के समय गाया जाता है। ये सारे ग म प ध नी कब गाया जाता है? तो यज्ञ के समय गाए जाते हैं। यज्ञ जो करते हैं ना उस समय क्या गाया जाता है? सारे ग म प ध नी गाया जाता है यज्ञ के समय। ठीक है, और सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? उद्गाथा। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाथा कहते हैं। उद्गाथा कहते हैं सामवेद के ज्ञानी को। उद्गाथा कहते हैं सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा। और सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्ववेद। सामवेद के ज्ञानी को कहते हैं उद्गाथा। ठीक है, और सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्ववेद होता है। क्या होता है? गंधर्ववेद होता है। क्या होता है? गंधर्ववेद होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है। और सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा कहते हैं। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। गंधर्ववेद को क्या कहते हैं? नारद। गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? गंधर्ववेद का ज्ञानी को क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। क्या कहेंगे? नारद। क्या कहेंगे? गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से समझिए।
वेद में आज का जो टॉपिक था हमारा वो था सामवेद के बारे में। ऋग्वेद इससे पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। आज का टॉपिक है सामवेद। तो सामवेद में टोटल मंत्र कितना है? 1875 मंत्र है टोटल। इसका खुद का मंत्र कितना है? इसका खुद का मंत्र है 99। और जो बाकी मंत्र जो बच जाता है वो कहाँ से ग्रहण किया है? तो ऋग्वेद से ग्रहण किया है। बाकी मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किया है सामवेद, ठीक है। और सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन किया गया है। सामवेद में किसका वर्णन है? तो भारतीय संगीत का प्रयोग किया जाता है या फिर वर्णन किया जाता है। तो सामवेद में भारतीय संगीत का प्रयोग किया जाता है, जैसे सारे ग म प ध नी का प्रयोग किया जाता है किसमें? सामवेद में। और सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद क्या होता है? सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद समझिए अगला जो टॉपिक है वह है यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, अगला जो टॉपिक है वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद में टोटल मंत्र कितना है? 1990। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में टोटल मंत्र की संख्या है 1990। 1990 यजुर्वेद में टोटल मंत्रों की संख्या 1990 है। और यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? तो युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा किया गया है? तो यजुर्वेद में युद्ध एवं कर्मकांड, युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। कर्मकांड की चर्चा है किसमें? तो यजुर्वेद में युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा किसमें किया गया है? तो यजुर्वेद में युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा किया गया है किसमें? तो यजुर्वेद में। साथ ही शतपथ ब्राह्मण की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा? शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण की चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण की भी चर्चा है किसमें? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? तो युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा यजुर्वेद में। और शतपथ ब्राह्मण की भी चर्चा यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। और इसकी चर्चा किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलती है। और इसमें कृषि तथा सिंचाई की भी चर्चा है। किसका? कृषि तथा सिंचाई, कृषि तथा सिंचाई की भी चर्चा है यजुर्वेद में। कृषि और सिंचाई की भी चर्चा है किसमें? तो यजुर्वेद में। कृषि तथा सिंचाई की भी चर्चा है किसमें? यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया, इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद गद। पहला क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद यानी गद। कृष्ण यजुर्वेद गद। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद पद। शुक्ल यजुर्वेद पद। शुक्ल यजुर्वेद पद में यजुर्वेद को कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? कृष्ण यजुर्वेद को गद कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को पद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समझिए कि यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? अधर्यु। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसको क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद का पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं अधर्यु। अधर्यु कहते हैं, ठीक है। और यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? और यजुर्वेद के पाठकर्ता को तो अधर्यु कहते हैं। और यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? तो धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? धनुर्वेद होगा। धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होगा। उसके बाद समझिए यजुर्वेद का धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को, धनुर्वेद
धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? विश्वामित्र कहेंगे। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहेंगे। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? विश्वामित्र कहेंगे। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। ठीक, अब इसको एक बार फिर से समझिए। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद में टोटल मंत्र कितना है? 1990 है। यजुर्वेद का टोटल मंत्र 1990 है। यजुर्वेद में किसकी चर्चा किया गया है? तो युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है, युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा। साथ ही इसमें शतपथ ब्राह्मण की भी चर्चा किया गया है यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद में कृषि और सिंचाई की भी चर्चा की गई है। कृषि तथा सिंचाई की चर्चा की गई है यजुर्वेद में। इसके बाद यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद गद और शुक्ल यजुर्वेद पद। यजुर्वेद का पाठकर्ता को कहते हैं अधर्यु। यजुर्वेद का उपवेद होता है क्या? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो अंतिम वेद है वो है हमारा अर्थर्वेद के बारे में। क्या है? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद क्या होता है सो सुनिए। अर्थर्वेद अर्थर्वेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितना है? 6000। अर्थर्वेद में टोटल मंत्रों की संख्या है अर्थर्वेद। इसमें टोटल मंत्रों की संख्या कितना है? 6000। इसमें टोटल मंत्र की संख्या कितना है? 6000। अर्थर्वेद में मंत्रों की संख्या है 6000। इसमें इसकी रचना सबसे बाद में हुई है, इसलिए इसे वेद त्रय में नहीं रखा जाता है। अर्थर्वेद की जो रचना हुई है सबसे बाद में हुई, यानी उत्तर वैदिक काल में। इसकी रचना सबसे बाद में हुई, बाद में उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हुई। अर्थर्वेद की रचना किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में हुई। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई, इसलिए इसे वेदत्रय में नहीं रखा जाता है। इसलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखा जाता है। नहीं रखा जाता। वेद त्रय में किसको रखेंगे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। अर्थर्वेद को नहीं रखते, क्योंकि अर्थर्वेद की जो रचना हुआ वो सबसे बाद में हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको वेद त्रय में नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिए, नहीं रखा जाता। और अर्थर्वेद में किसकी चर्चा है? तो औषधि की चर्चा है। अर्थर्वेद में किसकी चर्चा मिलता है? अर्थर्वेद में चर्चा मिलता है औषधि की चर्चा है। औषधि की चर्चा है अर्थर्वेद में। साथ ही जादू टोना वशीकरण की चर्चा है। किसका? औषधि की चर्चा जादू टोना या वशीकरण की चर्चा है। किसकी चर्चा है? औषधि की चर्चा है। किसमें? अर्थर्वेद में जादू टोना वशीकरण। जादू टोना का चर्चा किस में मिलता है? तो अर्थर्वेद में मिलता है। इसमें टोटल मंत्र कितनी है? 6000 है। टोटल मंत्र की संख्या 6000 है। इसके बाद समझिए, ये तो आपका हो गया अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में टोटल मंत्र संख्या है 6000। इसकी रचना सबसे बाद में किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई, इसलिए इसको वेद त्रय में नहीं रखा जाता है। ठीक, और अर्थर्वेद में किसकी चर्चा है? तो औषधि की चर्चा हुआ है अर्थर्वेद में। जादू टोना वशीकरण यानी डायन जोगिन जो होता है उसकी चर्चा किस में मिलता है? अर्थर्वेद में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि वेद समाप्त। तो वेद को कितने भाग में बांटा गया है? वैसे तो 3 ही भाग में बांटा गया, लेकिन बाद में एक और वेद जुड़ गया जिसको क्या कहते हैं? अर्थर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो वेद की कुल संख्या 4 हो गया। ठीक, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आरण्यक के बारे में। आरण्यक क्या होता है सो सुनिए। आरण्यक क्या होता है? तो आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हुई है उसे आरण्यक कहते हैं। आरण्यक किसे कहते हैं? तो वैसी पुस्तक
वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में हुई है, जंगलों में हुई है। वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में हुई है उसे आरण्यक कहते हैं, उसे आरण्यक कहते हैं। और अर्थववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक है। अर्थववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है, सभी पुस्तक आरण्यक है। अर्थववेद को छोड़कर क्या सभी पुस्तक आरण्यक? क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का जो लिखा गया वो कहाँ लिखा गया है? तो जंगलों में लिखा गया। तो जो वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हुई है उसे ही हम आरण्यक कहते हैं। लेकिन अर्थववेद की रचना क्या है कि अर्थववेद का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ, जंगल में नहीं हुआ है। तो अर्थववेद को क्या कहेंगे? आरण्यक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अर्थववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक है। उसके बाद जो टॉपिक है आरण्यक के बाद, उसके बाद है वेदांग। वेदांग क्या होता है सो सुनिए। वेदांग क्या होता है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की रचना की गई। वेदांग क्या होता है सो सुनिए। तब वेद को समझने के लिए, किसको? वेद को। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना की गई है। और वेदांग की संख्या टोटल 6 होती है। वेदांग की टोटल संख्या 6 होती है। उसको बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो सुनिए। वेदांग की जो संख्या होती है वो 6 होती है। वेदांग की टोटल संख्या 6 होती है। उसका ट्रिक होता है ब्याजो निशी कक्ष। वेदांग की टोटल संख्या 6 होती है। वेदांग की संख्या 6 होती है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका ट्रिक क्या होता है सो सुनिए। इसका जो ट्रिक है वह ब्याजो निशी कक्ष। तो सुनिए, ब्या से हो गया आपको व्याकरण, ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, सी से हो गया शिक्षा, क से कल्प और 6 से हो गया आपको छंद। ये ट्रिक होता है। वेदांग की संख्या टोटल 6 होती है। ट्रिक क्या है? ब्याजो निशी कक्ष। ब्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, 6 से छंद होता है। ठीक, उसके बाद समझिए पहला क्या है? व्याकरण है। तो व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी का रचना कौन है? व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना है। अष्टाध्यायी की रचना कौन किया है? तो व्याकरण की रचना अष्टाध्यायी ने किया है, यानी पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने किया है। व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया है। उसके बाद ज्योतिष की रचना किसने किया है? तो ज्योतिष की रचना किया है आपको बृहत संहिता। ज्योतिष की रचना बृहत संहिता किया है। ज्योतिष की रचना बृहत संहिता यानी 12 मिहिर ने किया है। 12 मिहिर ने ज्योतिष की रचना बृहत संहिता 12 मिहिर ने किया है। उसके बाद निरुक्त,
तो निरुक्त की रचना किसने किया है? तो निरुक्त की रचना निरुक्त शास्त्र ने किया है। उसके बाद क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा की रचना किसने किया है? शिक्षा शास्त्र ने किया है शिक्षा का रचना। उसके बाद कल्प। तो कल्प का रचना किसने किया है? तो कल्प शास्त्र ने किया है। कल्प शास्त्र ने कल्प का रचना किया है। उसके बाद है छंद। तो छंद का रचना किसने किया है? तो छंद शास्त्र ने छंद का रचना किया है। ठीक, यहीं पर आपका टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। इसको एक बार फिर से समझिए। वेदांग क्या होता है? तो वेद को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना। और वेदांग की संख्या कितना होता है? 6। इसका ट्रिक होता है ब्याजो निशी कक्ष। ट्रिक क्या होता है? ब्याजो निशी कक्ष। ब्या से हो गया व्याकरण, जो से ज्योतिष, नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद हो गया। ठीक, तो व्याकरण यानी अष्टाध्यायी। व्याकरण का रचनाकार अष्टाध्यायी पाणिनि है। ज्योतिष का रचना बृहत संहिता यानी 12 मिहिर ने किया। निरुक्त शास्त्र, शिक्षा का शिक्षा शास्त्र, कल्प का कल्प शास्त्र और छंद का छंद शास्त्र ने किया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अगले वीडियो में पढ़ेंगे उसको, वह पुराण के बारे में। ठीक है, तो आज कहाँ तक पढ़ लिए? वेदांग। अगले वीडियो में बताएंगे पुराण के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।